बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कभी हाथ में चाय का कप लीजिए और किसी खामोश गोशे में जाकर ये सोचिए कि यार दुनिया का आखिरी किनारा कहाँ होगा या कौन सा होगा। हमें पता है कि दुनिया गोल है और लॉजिकली तो गोल चीजों का किनारा होता नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी मुराद एक ऐसी जगह से है जहाँ इंसानों की आबादी मुकम्मल खत्म हो जाए और उससे आगे कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत अपनी मनाजिर सजाए बैठी हो। तो दोस्तों, अपने दिलों को थाम लीजिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया के आखिरी किनारे की तरह की सैर कराने वाला हूँ, जहाँ आपको दुनिया की आखिरी इंसानी बस्तियां देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं बात शुरू करता हूँ अर्जेंटीना के शहर शोवाया से। ये वो शहर है जिसके एक तरफ चिली की शहर सरहद लगती है और दूसरी तरफ लामतनाई समंदर लगता है, जो वहां की आबादी को आगे बढ़ने नहीं देता, जिसकी वजह से दुनिया यहाँ एक कोने पर आकर खत्म हो जाती है। अर्जेंटीना का ये शहर शोवाया दुनिया के सर्द तरीन मकामात में से एक है, जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। हम स्कूल के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया की 4 सिमत हैं, शुमाल, मगरिब, मशरिक और जुनूब। अब हम अपनी आसानी के लिए ये समझ लेते हैं कि अर्जेंटीना का शहर शोवाया जुनूब की एक तरफ से इंसानी आबादी के लिहाज से आखिरी किनारा है, क्योंकि इसके बाद आपको धारे मारता और अल्लाह की कुदरत की गवाही देता समंदर मीलों के फासले पर फैला हुआ नजर आता है। अर्जेंटीना के शहर शोवाया को हेड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगर जिंदगी में कभी आपको यहाँ जाने का इत्तेफाक हो तो ये मकामात आप लाजमी विजिट करें। साउदर्न फ्यूजन रेलवे। सबसे पहले बात करते हैं शहर में मौजूद एक रेलवे लाइन की, जो आज से 1400 साल पहले इस दुनिया की रॉकेट ट्रेन समझी जाती थी और इसे दुनिया के आखिरी किनारे तक जाने का शर्फ हासिल था। दुनिया के आखिरी किनारे तक जाने वाली पहली ट्रेन कहा गया। और इस ट्रेन के हवाले से भी एक बात और भी है कि वर्ल्ड वार 1 जब हुई थी तो कैदियों को इस ट्रेन में ही यहाँ लाया जाता था, मगर अब ये ट्रेनें मुसाफिर ट्रेनों के तौर पर काम करती हैं। शूवर्स म्यूजियम। यकीनन आपने लातादाद म्यूजियमों की दुनिया भर में सैर की होगी, लेकिन चलिए आज आपको एक ऐसे म्यूजियम दिखाते हैं जो दुनिया भर के म्यूजियमों में सबसे अजीब तरीन म्यूजियम है, जो कि शोवाया में वाक़या है। इस म्यूजियम में जैसे ही आप कदम रखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप तकरीबन 100 साल पीछे चले गए हों। दोस्तों, इस म्यूजियम में मुख्तलिफ मॉडल्स और तस्वीरों के जरिए हर एक चीज को वाज़ेह तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है। इस म्यूजियम में हर तरह के पुराने लोग, उनका रहने का स्टाइल, रहन सहन और पुरानी चीजें जो उनके इस्तेमाल में होती थी मौजूद मॉडल बनाकर रखी गई हैं, जो कि हमें बताता है कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में लोग यहाँ पर किस तरह जिंदगी गुजारा करते थे। दोस्तों, चलते हैं अब शोवाया सिटी शहर की, जिसके इख्तिताम पर आगे समंदर शुरू हो जाता है और इससे आगे कोई भी इंसान, कोई भी दुनिया का शहर, मुल्क कोई आबाद नहीं है। और इसके लिए ये कहा जा सकता है कि समंदर की नमी शुरू होने से पहले जहां जहां लोग इंसान हैं वो इस दुनिया के आखिरी सिरे पे रहने वाले इंसान हैं। और इस जगह पर आपको एक बड़ा सा साइन बोर्ड नजर आएगा जिस पर अर्जेंटीना की लोकल जबान में लिखा हुआ है वर्ड है, जिसकी मीनिंग है एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आप चाहते हैं कि उन लोगों में शामिल हो जिन्होंने दुनिया का आखिरी किनारा देखा है तो आपको इस जगह पर जाना चाहिए। फीरो आइलैंड। ये समंदर के कुछ फासले पर मौजूद एक जजीरे का नाम है जिसे फेरो आइलैंड कहा जाता है। और इस जजीरे पर एक लाइट हाउस भी है जो बहुत दूर से भी नजर आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 1920 में वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में बनाया गया था। यानी हम ये अज्यूम भी कर सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में अर्जेंटीना का कितना अहम किरदार रहा होगा। ये जजीरा इस बात की गवाही देता है कि जो इंसान इस जजीरे के ऊपर आ रहे हैं वो अब
आखिरी कोने को भी छोड़कर और यहाँ इस जजीरे पर मौजूद हैं, क्योंकि इससे आगे मीलों मीलों तक फैले समंदर में बर्फीला समंदर मौजूद है और पत्थर और चट्टानें बर्फीली जिसमें इंसान बिल्कुल जम के रह जाए ऐसे मौजूद हैं। यानी इससे आगे इंसान की जिंदगी का कोई आसार मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इस जजीरे पर आने वाले लोग भी सिर्फ चंद मिनट ही यहाँ ठहर पाते हैं और वापसी का उन्हें रास्ता देखना पड़ता है सर्दी की वजह से। अवे फ्रॉम फेरो, ये इस जजीरे से थोड़ा सा आगे वाक़या जजीरा है, लेकिन इस जजीरे पर बर्फीले पत्थरों और पेंगुइन के अलावा कोई मौजूद नहीं है। इस जजीरे पर पेंगुइन कई सालों से आबाद हैं और कब तक आबाद रहेंगे ये भी सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। और मेरे अल्लाह पाक की कुदरत ऐसी है कि इस जजीरे पर भी उन्हें रिस्क की फरावानी की कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह पाक की कुदरत का एक करिश्मा है। तो दोस्तों ये था दुनिया का आखिरी किनारा। कोशिश की है कि आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं और मेरी वीडियोस डिफरेंट टॉपिक पर होती हैं, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है सोशल टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसी ही वीडियो और बनाऊं तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मल्टी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा होता हूं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए फहद कुरैशी को चैनल सोशल टॉपिक से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।